हेलो फ्यूचर प्रोफेशनल्स। तो मैं आपका दोस्त आ चुका हूँ फिर से एक शानदार रिवीजन वीडियो लेकर के। सर आज हम लोग रिवाइज करने वाले कौन सा चैप्टर, वैल्यू ऑफ सप्लाई रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बाबू वैल्यू ऑफ सप्लाई, सर क्यों वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाला जाता है बाबू? एक सिंपल सा बात, अगर हम लोग को किसी के लिए भी जीएसटी निकालना है, क्या निकालना है? जीएसटी अमाउंट निकालना है। तो जीएसटी अमाउंट निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होगा बाबू? दो चीजें चाहिए होगा। क्या क्या? सबसे पहला, टैक्स रेट क्या लगने वाला है उस पे, हाँ, और उस सामान का वैल्यू क्या है, उस सामान का वैल्यू क्या है। अगर मान लो बाबू ये एक्स रेट, एक्स परसेंटेज है, वो क्या है? एक्स परसेंटेज है, और उसका कोई वाई वैल्यू आ रहा है बाबू। जब वाई इंटू एक्स परसेंटेज करते हैं ना, तो जाकर के क्या निकलता है बाबू? जीएसटी अमाउंट निकलता है। क्या निकलता है? जीएसटी अमाउंट निकलता है। तो बाबू यही निकालने के लिए तो हम लोग क्या निकालने वाले? वैल्यू। अगर किसी टैक्स पेयर के ऊपर में छोड़ दिया जाए कि आप अपने अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल लो बाबू, वो तो कुछ भी वैल्यू निकालेगा। इसलिए गवर्नमेंट बोला कि नहीं, आपके ऊपर हम नहीं छोड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे? आपको हम वैल्यू निकालने का एक तरीका बताएंगे, आपको वैल्यू उस प्रकार से निकालना है। तो सर क्या तरीका है? सबसे पहला चीज, सर सबसे पहला चीज बोला कि जो भी प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल ऑन सच गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी आप गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो उसके लिए जो एक्चुअली प्राइस वो पे कर चुका है या जो पे करेगा, उसको ले लो पहले, उसको ले लो पहले। अब उसमें कुछ एक्सपेंसेस या कुछ चीजें ऐड होगी, कुछ चीजें लेस होंगी, कुछ चीजें ऐड होंगी और कुछ चीजें लेस होंगी। सर क्या ऐड होगी, क्या लेस होगी बाबू? हम लोग इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्या आता है बाबू? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। सबसे पहला क्या आता है? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। सबसे पहला क्या आता है बाबू? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। जैसे सर एग्जांपल क्या हो गया बाबू? अगर उसको पैकिंग करने में कोई एक्सपेंसेस लग रहा है, उसको लोडिंग करने में कोई एक्सपेंसेस लग रहा है, तो उसको भी क्या कर देंगे हम लोग? ऐड कर देंगे। उसको भी क्या कर देंगे बाबू? हम लोग ऐड कर देंगे, हाँ कि ना। उसके बाद सर इंटरेस्ट फी और पेनल्टी। अगर कोई भी इंटरेस्ट फी और पेनल्टी होता है बाबू, क्यों? अगर आपको कोई पेमेंट मिलना था 2 महीना में, वो पेमेंट 3 महीने या 4 महीने बाद कर रहा है, तो पेमेंट जो आपको दिया बाबू उस पर आप क्या चार्ज करो? इंटरेस्ट चार्ज करो या फी चार्ज करो या पेनल्टी चार्ज कर रहे हो। तो जो भी आप उससे चार्ज कर रहे हो ना, वो भी क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगा। सर जितना पैसा हुआ उतना ही ऐड हो जाएगा क्या? उसके ऊपर से अलग से जीएसटी नहीं बाबू। यहाँ बोलता है इसको दो कंडीशन होता है, ओनली एक्चुअली रिकवर्ड। अगर आपको एक्चुअल में जो रिसीव हो रहा है ना, तभी आप उसको ऐड करोगे, अदरवाइज नहीं ऐड करोगे। साथ में बाबू जब मिला, जितना मिला उसको इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानते हुए जीएसटी भरना होगा। मतलब सर इसका मतलब क्या कहना है? अब सिंपल सा मतलब कहना है, जैसे मान लो अगर वो आपको 10,000 रुपए देता है, कितना देता है बाबू? 10,000 रुपए देता है, और इस गुड्स पे आपका 18% टैक्स लग रहा था। कितना लग रहा था? 18% टैक्स लग रहा था। तो इसको मान लेंगे ये जो मेरा है 118% है, मतलब इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। तो सर 100% कितना हो जाएगा? सर 100% हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा बाबू 8475। कितना आएगा? 8475। ये जो अमाउंट आया ना, ये जो अमाउंट आया, इस अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करेंगे। उसके बाद सर अगला क्या आता है? अगला आता है बाबू ऑब्लिगेशन या लाइबिलिटी ऑफ सप्लायर पेड बाय द रेसिपिएंट टू द थर्ड पार्टी ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर। मतलब बाबू मैं सप्लायर, आप रेसिपिएंट, मैं सप्लायर और आप रेसिपिएंट। तो आप जो मेरे से सामान खरीदे, मैंने बोला कि मेरा एक दोस्त है, उसको मुझे कुछ पैसे देने थे, आप एक काम करो, आप डायरेक्ट पेमेंट उसको कर दो। ऑब्लिगेशन ऑफ द सप्लायर, मेरा ऑब्लिगेशन था पेमेंट करना, पेड बाय द रेसिपिएंट मतलब आप पेमेंट करो किसको? थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब कौन? मेरा फ्रेंड को पेमेंट करो। तो वो भी अगर कोई ऐसा पेमेंट हो रहा है बाबू, उसको भी इंक्लूड कर लेंगे, उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद बाबू अदर टैक्सेस। अदर टैक्सेस मतलब क्या सर? जीएसटी के अलावा, जीएसटी के अलावा जो भी टैक्सेस आप पे करोगे बाबू, वो भी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। जैसे एक्साइज ड्यूटी हो गया, वैट हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, या कोई भी अदर टैक्सेस हो गया बाबू, उसको इंक्लूड कर लेंगे। हाउएवर अगर कोई भी सप्लाई में आप टीसीएस का पेमेंट कर रहे हो, क्या पेमेंट कर रहे हो बाबू? टीसीएस का पेमेंट कर रहे हो, उसको टैक्स नहीं माना जाता, उसको टैक्स नहीं माना जाता, तो वो ऐड नहीं होगा, वो ऐड नहीं होगा। हाँ कि ना? हाँ कि ना सर? अगर एग्जाम के क्वेश्चन में टीसीएस दिया हुआ तो उसको टैक्स मान करके उसको ऐड मत कर देना, उसको टैक्स ही नहीं माना जाता है, उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय द सप्लायर बिफोर डिलीवरी।
मतलब बाबू बीइंग अ सप्लायर हम अगर कोई भी अमाउंट आपसे चार्ज कर रहे हैं और भी कोई नाम से, ऊपर में जो लिखा था वो तो स्पेसिफिक हो गया, उसके अलावा भी कोई और अमाउंट चार्ज कर रहे हैं तो वो भी क्या हो जाएगा बाबू, इंक्लूड हो जाएगा। किसमें इंक्लूड हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड हो जाएगा। सर जैसे एग्जांपल, अगर कोई भी आप गुड सप्लाई कर रहे हो उसमें आप कस्टमाइजेशन करवा रहे हो, उसमें अगर कोई मॉडिफिकेशन करवा रहे हो या इंस्पेक्शन करवा रहे हो, वो उससे के लिए आपसे हम पेमेंट ले रहे हैं, वो भी क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगा। और साथ में बाबू अगर कोई सब्सिडी है, कोई सब्सिडी है वो भी ऐड हो जाएगा। सर सारा सब्सिडी ऐड होगा, नहीं बाबू, आगे हम लोग डिटेल में करेंगे कौन सा सब्सिडी ऐड होगा, कौन सा सब्सिडी ऐड नहीं होगा। सर कुछ चीजें लेस कर देंगे, सर कुछ चीजें लेस कर देंगे। क्या लेस कर देंगे बाबू, सबसे पहला डिस्काउंट, सबसे पहला डिस्काउंट क्या कर देंगे, अगर कोई भी डिस्काउंट है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई से लेस कर देंगे। सर सारे डिस्काउंट रेट को लेस कर देंगे, नहीं बाबू, जो कंडीशन, ये जो दो कंडीशन लिखा हुआ है ना, वो दोनों फुलफिल करना चाहिए। सबसे पहला क्या बाबू, पहला प्री सप्लाई या एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जब आप सप्लाई करो या सप्लाई करने से पहले अगर कोई डिस्काउंट डिसाइडेड है तो आप उसको क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। जैसे बाबू पहले से आप कहीं पे शॉपिंग करने के लिए मॉल पे जाते हो तो वहां पे लिखा हुआ रहता है 30% ऑफ, 50% ऑफ, 70% ऑफ, इस टाइप का, ये प्री डिसाइडेड है, ये डिस्काउंट लेस हो जाएगा। या फिर अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो, दोस्त को अपना बर्थडे पार्टी दिया, ठीक है, रेस्टोरेंट वाले से बात करके, नहीं सर बिल ज्यादा हो गया, मैंने इतने अमाउंट का बनाया, आप एक काम करो मुझे 15% का डिस्काउंट दो, तो बाबू पोस्ट सप्लाई एट द टाइम ऑफ सप्लाई हो रहा है, वो क्या हो रहा है, एट द टाइम ऑफ सप्लाई हो रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। हाँ प्री सप्लाई है या एट द टाइम ऑफ सप्लाई, वो भी लेस हो जाएगा। सर अगर कोई पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है तो सर पोस्ट सप्लाई, सर ये कहाँ आता है पोस्ट सप्लाई, बाबू एक सिंपल सा बात है, ये आता है क्वांटिटी बेस्ड डिस्काउंट में। जैसे बड़े बड़े ट्रेडर जो होते हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनी जो है ना, अपने रिटेल ट्रेडर्स को डिस्काउंट देती है बेस्ड ऑफ द क्वांटिटी। जैसे मान लो कि आप कोई रॉड सीमेंट का बिजनेस कर रहे हो और जो अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी है आपको बोलती है अगर आप मेरे से एक साल में 10,000 टन से ज्यादा माल लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा 10% का। तो बाबू टिल दिसंबर आपने कितना बाई किया था, 9,000 बाई किया था। टिल दिसंबर कितना बाई किया था, 9,000 बाई किया था। जनवरी में आपने ऑर्डर प्लेस किया 2,000 का, जनवरी में आपने क्या किया, 2,000 बैग्स का ऑर्डर प्लेस कर दिया। बाबू 10,000 से क्रॉस हो गया, अब आपको क्या होना चाहिए था, डिस्काउंट मिलना चाहिए था। तो जो 9,000 पे आपने जो पेमेंट पहले कर दिया था उसमें तो 10% का डिस्काउंट नहीं मिला, अब उस पर डिस्काउंट मिलेगा, वो क्या होता है बाबू, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट होता है। तो वो भी डिस्काउंट आप लेस कर दोगे, लेकिन एक कंडीशन फुलफिल करोगे, एग्रीमेंट में होना चाहिए एडवांस में, और साथ में जो रेसिपेंट होगा बाबू वो अपना आईटीसी रिड्यूस कर देगा। मतलब क्या सर, अगर वो जो स्टार्टिंग में 9,000 बैग खरीदा होगा बाबू, स्टार्टिंग में जो 9,000 बैग खरीदा था वो खरीदा था 100 रुपए करके, तो उस पे 90,000, 9 लाख रुपए आते हैं। कितने आते हैं बाबू, 9 लाख रुपए, इस पे जीएसटी बना होगा। लेकिन सर ये जो 2,000 प्लेस किया ना, अब आपका दाम हो गया कितना, 800 रुपए, तो अब कितना, 1,60,000। तो सर क्या ये 200,000 बैग पे हुआ, नहीं बाबू, ये भी रिवाइज होगा, ये कितना हो जाएगा, 9,000 इंटू 800 रुपए, ये भी हो जाएगा 7,20,000 रुपए। सर 7,20,000 रुपए हो गए, कितने हो गए, 7,20,000 हो गए बाबू। पहले आपका 9 लाख पे आईटीसी टैक्स पेमेंट हुआ था, अब एक्चुअल में कितना हो गया, 7,20,000। अगर आप डिफरेंस देखोगे बाबू, 1,80,000 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब आप 1,80,000 का अमाउंट आ रहा है जिसपे आपने एक्सिस आईटीसी क्लेम करके रखा है, जिसपे आपने क्या करके रखा है बाबू, आईटीसी क्लेम करके रखा है, क्योंकि आपने जो पेमेंट किया होगा 9 लाख पे पेमेंट किया होगा, उसका आईटीसी क्लेम किया होगा। मगर आप एक्चुअल कितना हो गया, 7,20,000। तो ये जो 1,80,000 पे जो हुआ ना, उसका आईटीसी क्या कर दोगे बाबू, आप रिवर्स कर दोगे। क्या कर दोगे, आप आईटीसी उसका रिवर्स कर दोगे। यस और नो, यस और नो बाबू, यस और नो, यस और नो, हाँ कि ना, समझ आ रहा है कि नहीं बाबू, समझ आ रहा है कि नहीं, यस और नो, यस और नो बाबू, यस और नो, यस और नो। आगे आगे बढ़ते हैं बाबू, उसके बाद आगे बढ़ते हैं डिस्काउंट के बाद। सर डिस्काउंट के बाद अगर कोई भी लोन्स एडवांसेस, क्या बाबू, अगर कोई भी लोन्स और एडवांसेस अगर आप दे करके रखो, क्या दे करके रखो बाबू, लोन्स एडवांसेस या डिपॉजिट, जिसपे टैक्स पहले ही पेमेंट हो चुका होगा, तो वो भी अमाउंट को आप यहाँ पे क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, क्योंकि उस पर टैक्स पहले ही पेमेंट हो चुका है। उसके बाद बाबू सब्सिडी, सर सब्सिडी ऊपर में ऐड भी हो रहा था, अब यहाँ पे आप लेस कर रहे हैं। सर इसको डिटेल में समझते हैं, सर क्या है सब्सिडी। देखो बाबू ये आता है सब्सिडी। सब्सिडी क्या बोलता है, सब्सिडी बोलता है ना बाबू कि अगर कोई भी सब्सिडी है यूनिट लिंक्ड है गिवन बाय द गवर्नमेंट, आप उसको एक्सक्लूड कर दो। अगर कोई भी सब्सिडी है, कौन सा सब्सिडी, अगर कोई भी सब्सिडी है जो यूनिट लिंक्ड है, कौन सा बाबू, यूनिट लिंक्ड है, और कौन दे रहा है, गवर्नमेंट, कौन सा, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर उसको गवर्नमेंट दे रहा है आप उसको क्या कर दोगे बाबू, एक्सक्लूड कर दोगे। क्या कर दोगे, एक्सक्लूड कर दोगे। क्या कर दोगे बाबू, एक्सक्लूड कर दोगे। लेकिन अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो इंक्लूड हो जाएगा। इसको एग्जांपल में समझते हैं। पहला बाबू, आप जो अमाउंट चार्ज कर रहे हो,
आप जो अमाउंट चार्ज कर रहे हो, आप जो अमाउंट चार्ज कर रहे हो गुड्स का, वो है आफ्टर कंसिडरिंग द सब्सिडी। आफ्टर द कंसिडरिंग सब्सिडी मतलब बाबू आपका सामान कितने का था, आपका सामान कितने का था बाबू, 10,000 रुपए का। सामान कितने का था, 10,000 रुपए का। सब्सिडी कितने का मिला, 1,000 रुपए का। सब्सिडी कितने का मिला, 1,000 रुपए का मिला। प्राइस था बाबू आपका 10,000 रुपए, सब्सिडी कितना मिला, 1,000 का मिला। सब्सिडी कितने का मिला, 1,000 का मिला। अब ये जो प्राइस है, ये जो आपका प्राइस है ना, वो आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ सब्सिडी है, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ सब्सिडी है। तो बाबू जब पहले ही उससे 1,000 रुपए लेस कर दिया गया, और अगर वो सब्सिडी गवर्नमेंट दिया, अगर पहले ही एडजस्टमेंट हो चुका है, आफ्टर कंसिडरिंग पहले ही एडजस्टमेंट, और वो गवर्नमेंट दिया, तो जब पहले ही एक्सक्लूड कर चुके हो तो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर वो कोई नॉन गवर्नमेंट दिया है बाबू, नॉन गवर्नमेंट दिया है, ठीक है, तो उसको ऐड करना था। वो जो प्राइस है उसमें सब्सिडी लेस किया हुआ है, सब्सिडी कोई और दे रहा है, आप उसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे बाबू, आप ऐड कर दोगे। यहां पे क्या हो गया बाबू, नो एडजस्टमेंट। यहां पे क्या हो गया, नो एडजस्टमेंट हो गया। लेकिन बाबू जो प्राइस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये जो प्राइस दिया हुआ है, ये जो प्राइस दिया हुआ है वो बिना एडजस्टमेंट का है, मतलब ये 1,000 रुपए उससे एडजस्ट नहीं हुआ। तो बाबू अगर उसको गवर्नमेंट देता है, कौन देता है बाबू, अगर गवर्नमेंट देता है, 1,000 उसमें क्या कर दोगे, एक्सक्लूड कर दोगे। बाबू सब्सिडी दो प्रकार का, अगर नॉन गवर्नमेंट देता है तो ऐड होगा, अगर गवर्नमेंट देता है तो रिड्यूस होगा। पहला केस क्या आया कि सर जो प्राइस दिया हुआ वो आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ सब्सिडी है, तो अगर गवर्नमेंट दिया तो एक्सक्लूड करना था, मगर एक्सक्लूड तो पहले हो गया, एडजस्टमेंट तो पहले हो गया, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन नॉन गवर्नमेंट दिया और आप उसको लेस कर दियो तो क्या कर दोगे, उसको ऐड बैक कर दोगे। अब आता है बाबू जो प्राइस दिया हुआ उसमें कोई एडजस्टमेंट ही नहीं हुआ, कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ, और वो सब्सिडी गवर्नमेंट दे रहा है, तो आप क्या कर दोगे बाबू, उसको उसको क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। उसको क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। मतलब 10,000 का सामान था, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ, अब गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है तो आप उसको लेस कर दोगे। लेकिन अगर कोई नॉन गवर्नमेंट बॉडी दे रहा है, कौन दे रहा है बाबू, अगर कोई नॉन गवर्नमेंट बॉडी दे रहा है, कौन दे रहा है बाबू, नॉन गवर्नमेंट बॉडी। तो अगर नॉन गवर्नमेंट बॉडी दे रहा है बाबू, तो उसको ऐड करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। मगर उस प्राइस जो आपका दिया हुआ 10,000, उसमें सब्सिडी का एडजस्टमेंट हुआ नहीं, मतलब इसको लेस किए नहीं हो, तो ऐड करने का बात होता ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, नो एडजस्टमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नो एडजस्टमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, नो एडजस्टमेंट हो जाएगा। हाँ कि ना, समझ आया कि नहीं बाबू, सब्सिडी समझ आया कि नहीं। हाँ, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बाबू, ये सब्सिडी हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इतना कैलकुलेशन करने के बाद भी जो वैल्यू आएगा ना, इतना कैलकुलेशन करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा ना, इतना कैलकुलेशन करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग क्या मानेंगे बाबू, टैक्सेबल वैल्यू मानेंगे। और इसी टैक्सेबल वैल्यू पे हम लोग फिर क्या लगा देंगे, जीएसटी रेट लगा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 18%, यहां से फिर क्या निकल के आएगा बाबू, जीएसटी अमाउंट निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, जीएसटी अमाउंट निकल के आएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है बाबू, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है। सर क्या इंपॉर्टेंट नोट्स है, सबसे पहला आता है बाबू, मोल्ड डाई प्रोवाइडेड बाय द ओईएम। ओईएम मतलब बाबू ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ओईएम मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चरर कर रहा है। अब आप कुछ मैन्युफैक्चरर करवा रहे हो, आप उसको मोल्ड और डाई देते हो। क्या देते हो बाबू, मोल्ड और डाई देते हो। तो बाबू सबसे पहले दो चीज आता है, अगर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर जो है वो लाइबल टू यूज देयर ओन मोल्ड और डाई, अगर वो अपना मोल्ड और डाई यूज करता है, जो मैन्युफैक्चरर है बाबू वो अपना मोल्ड और अपना डाई यूज कर रहा है, तो वो क्या कर लेगा, इंक्लूड कर लेगा। क्या कर लेगा बाबू, उसको इंक्लूड कर लेगा। कहां इंक्लूड कर लेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड कर लेगा। लेकिन हम अगर प्रोवाइड करें, अगर उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन प्रोवाइड कर रहे हैं बाबू, हम, जो हम बायर है, हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर को हम बोल रहे हैं कि ये मेरा मोल्ड और डाई है, आप इसके बेसिस में बना करके दो, तो उस केस में बाबू उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। उस केस में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। कहां इंक्लूड नहीं करेंगे बाबू, वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब बाबू जो मैन्युफैक्चर कर रहा है अगर अपना यूज करेगा मोल्ड और डाई तो इंक्लूड कर लेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में, अगर हम उसको दे रहे हैं तो उसको इंक्लूड नहीं करेगा। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, दूसरा कौन सा आता है बाबू, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर रेसिपेंट पे करता है लेकिन सप्लायर इज लाइबल टू डिलीवर, सप्लायर इज लाइबल टू डिलीवर, मतलब हम जिससे सामान खरीदे उसका लाइबिलिटी था, वो बोला था सर कि आपको घर सामान हम घर तक पहुंचा करके देंगे। सामान कहां तक, घर तक पहुंचा करके देंगे, और उसका पेमेंट मगर आपको करना पड़ेगा। किसका बाबू, ट्रांसपोर्टेशन का पेमेंट करना पड़ेगा। हम आपको पहुंचा तो देंगे लेकिन आपको ट्रांसपोर्टेशन का पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसको क्या कर लेंगे बाबू, हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन रेसिपेंट पे किया,
रेसिपेंट पे किया, सप्लायर लाइबल नहीं था, मगर बीइंग अ कर्टेसी हम उसको बोले सर हम यहाँ पे नए हैं, सामान लेकर खरीद तो लिए, यहाँ से लेकर कैसे जाना है मुझे नहीं पता कि कहाँ से ट्रांसपोर्ट लेकर, बोला ठीक है, सप्लायर बोला ठीक है सर हम आपके लिए अरेंज कर देंगे, वो लाइबल नहीं था, वो अरेंज करके दे रहा है, क्या करके दे रहा है वो अरेंज करके दे रहा है, इसमें कोई कमीशन नहीं होगा, जो ट्रांसपोर्टर होगा वो डायरेक्ट पैसा लेगा, किससे, रेसिपेंट से लेगा, उसको क्या कर देंगे बाबू हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे, उसको क्या कर देंगे एक्सक्लूड कर देंगे, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन बाबू अगर सप्लायर अपना ट्रांसपोर्ट से पहुंचाता है, अगर बाबू बहुत सारे ऐसे सप्लायर होते हैं जो अपने व्हीकल्स अपने पास रखते हैं और उसी से सामान डिलीवर करते हैं, अगर वो अपने ट्रांसपोर्ट से भेजा रहे हैं ना तो उसको हम लोग कंपोजिट सप्लाई मानेंगे, क्या मानेंगे बाबू कंपोजिट सप्लाई मानेंगे। और कंपोजिट सप्लाई का मतलब क्या है बाबू, एक से ज्यादा सप्लाई करो जिसमें मगर प्रिंसिपल सप्लाई होता है तो उसको हम लोग क्या मानते हैं कंपोजिट सप्लाई मानते हैं, और पूरे सप्लाई पे जो प्रिंसिपल सप्लाई पे जो जीएसटी लगता है वही सब पे एप्लीकेबल हो जाता है, उसको कंपोजिट सप्लाई बोलते हैं, हाँ कि ना। तो बाबू उसको हम लोग कंपोजिट सप्लाई मान करके टैक्स लगाएंगे। अगला आता है बाबू इंटरेस्ट फी एंड पेनल्टी, इंटरेस्ट फी एंड पेनल्टी हम बाबू ऊपर बता दिए थे बाबू, यही फॉर्मूला आया था, यही फॉर्मूला आया था, क्या बाबू इंटरेस्ट हमको 10,000 रिसीव हो रहा है, 118 यहाँ कर दिए थे, यहाँ 100, सर ये 118 कहाँ से आया, सर ये 118 कहाँ से आया बाबू, 100 तो उसका था प्लस जीएसटी का 18%, ये बन के आया था 118, इसी से जब हम लोग कैलकुलेशन किए थे बाबू, यहाँ पे आया था 8475, कितना आया था, कितना आया था बाबू 84 रुपीज 8475 आया था, यही सेम चीज हम लगाए थे, अगर एक्चुअली रिकवर्ड होगा तभी, अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग उसको कंसिडर नहीं करेंगे, हाँ कि ना। उसको भी हम लोग कंपोजिट, सर ये वाला कैलकुलेशन क्यों आता है बाबू, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग क्या मानते हैं कंपोजिट सप्लाई मानते हैं, क्या मानते हैं बाबू कंपोजिट सप्लाई मानते हैं, इसको भी क्या मानते हैं कंपोजिट सप्लाई। उसके बाद अगला आता है बाबू नो क्लेम बोनस, सबसे लास्ट कौन सा बाबू, नो क्लेम बोनस बाय द इंश्योरेंस कंपनी, नो क्लेम बोनस बाय द इंश्योरेंस कंपनी मतलब क्या बाबू, अगर मान लो आप कोई गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हो, क्या लेते हो बाबू किसी गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हो, और अगर पूरे साल भर में अगर आप कोई भी क्लेम नहीं लेते इंश्योरेंस को, तो जब नेक्स्ट टाइम पे फिर से इंश्योरेंस लेने के लिए जाते हो ना तो नो क्लेम बोनस मिलता है, पर आप पिछले बार कोई भी क्लेम नहीं किए हो ना तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा बाबू एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। तो सर वो जो बोनस दिया जा रहा है, मतलब ये जो डिस्काउंट दिया जा रहा है, नो क्लेम बोनस जो दिया जा रहा है, एक प्रकार से जो डिस्काउंट दिया जा रहा है, सर उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, देखो यहाँ पे लिखा है व्हेन इंश्योरर मेक नो क्लेम under the insurance policy in the previous period, in the current period gross premium get reduced by the amount called as no claim bonus, मतलब एक प्रकार से डिस्काउंट दे देता है इंश्योरेंस कंपनी आपको। तो नो क्लेम बोनस का डिडक्शन क्या मिलेगा सर, इसको एज ए डिस्काउंट मान करके इसको डिडक्ट करेंगे क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई से, बोलता है यस, डिस्काउंट प्रोवाइडेड ऑन और बिफोर मेकिंग सप्लाई रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस शैल बी रिड्यूस फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब बाबू अगर ऐसा कोई बोनस दे रहे हो ना उसको रिड्यूस कर दोगे, हेंस नो क्लेम बोनस रिड्यूस फ्रॉम द ग्रॉस प्रीमियम व्हाइल रेजिंग इनवॉइस, सो द वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी नेट प्रीमियम, नेट प्रीमियम मतलब बाबू आफ्टर रिड्यूसिंग नो क्लेम बोनस, आफ्टर रिड्यूसिंग नो क्लेम बोनस, ये सर नो बाबू ये चैप्टर जाकर के खत्म होता है, हम लोग बाबू 20 मिनट से कम समय में हम लोग ये चैप्टर रिवाइज कर लिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, इससे एक क्वेश्चन पक्का आएगा बाबू। अब आप लोगों को लगता है डिटेल रिवीजन सर कुछ छूटा नहीं, डिटेल रिवीजन अच्छा लगा तो बाबू इस वीडियो को लाइक कर दे, इस वीडियो में हम लोग लाइक टारगेट रखते बाबू 50 का, 50 नहीं 60 का रखते बाबू, जहां इस चैप्टर पे रिवीजन वीडियो पे 60 लाइक्स पहुंचेगा, जितने बच्चे इसको लाइक करेंगे सब लोगों का मार्क्स एग्जेम्पशन आएगा, 60 मार्क्स से ऊपर आएगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, और जा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले बाबू, ऐसे ही डिटेल रिवीजन वीडियोस के लिए। तब तक के लिए आप ये रिवीजन वीडियो देखिए, अब फिर हम लोग मिलते हैं अगले रिवीजन वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।